नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने एक तीर से तीन निशाने साधने का काम किया। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल नागपुर में मैं भी सावरकर, ये जो गौरव यात्रा, उस कार्यक्रम में जो अतिथि आए हुए थे, चाहे दिल्ली से उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी हो, चाहे देश के कैबिनेट और हैवी वेट मिनिस्टर नितिन गडकरी हो, या फिर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हो, तीनों ने जिस तरीके का भाषण दिया और हर भाषण में जिस मुद्दे पे उन्होंने केंद्रित किया, फोकस किया, उससे तो ऐसा लगता है कि आरएसएस बोल रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बोल रहा है। क्योंकि मसला सावरकर का है। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस सावरकर की जो पूरी भूमिका है, उस भूमिका से वो सहमत नहीं है। और इसलिए हम सब देखते हैं कि पिछले 50 साल सावरकर का इंतकाल होने के बाद और फिर सावरकर का इंतकाल होने के पहले कभी आरएसएस ने सावरकर की भूमिका या सावरकर को अपने सोच का और कार्यक्रम का कभी हिस्सा नहीं बनाया। क्योंकि जब नितिन गडकरी ये कहते हैं कि राहुल गांधी ने हमको मौका दिया है कि सावरकर को घर घर पहुंचाने का, तो फिर तो यह सवाल खड़ा होता है कि जिस सावरकर को लेके आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी तत्परता दिखा रही है, एक प्रकार से सावरकर को हाईजैक करने की होड़ में लगी हुई है। क्योंकि बीजेपी इस बात को समझती है कि सावरकर जिन संगठन के संस्थापक रहे हैं, वो संगठन का आज कोई खास वजूद नहीं रह गया, न महाराष्ट्र में है न देश में है। इसके लिए जिस दमखम के साथ सावरकर की तरफदारी होनी चाहिए, करनी चाहिए, वो ताकत आज संगठन में नहीं है। दूसरी तरफ चाहे वो शिंदे हो, एकनाथ राव शिंदे, आज उनकी भी वो ताकत नहीं है कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं सावरकर को लेकर, उसका वो मुकाबला देश के स्तर पर कर सके। ये जो सावरकर को लेकर आज खालीपन है, बीजेपी को ऐसा लगता है कि इस खालीपन को वो भर सकती है और सावरकर को एक प्रकार से वो अप्रोप्रिएट कर सकती है, निगल सकती है। और हम ही सच्चे सावरकर भक्त है, ये सिद्ध करने की होड़ में लगी है। जो नितिन गडकरी ये कहते हैं कि राहुल गांधी ने उनको मौका दिया, अगर सही मायने में नितिन गडकरी या भारतीय जनता पार्टी को सावरकर इतने उनका प्रेम हो
उनके दिल के नजदीक हो, उनकी जो सोच है उस अवधारणा के अगर वो केंद्र में होते तो इतने साल लग गए, 50 साल सावरकर को घर घर ले जाने के लिए। क्या सावरकर की विचारधारा राहुल गांधी के मौके से कमजोर है? तो इसका मतलब आरएसएस जो है या भारतीय जनता पार्टी जो है वो परिस्थिति जो आज निर्माण हुई है उस परिस्थिति में से अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। एक तो बात गडकरी की कि राहुल गांधी ने मौका दिया घर घर लेके जाने का। दूसरा, सुधांशु त्रिवेदी ने सावरकर के कार्यक्रम को लेकर शिवाजी ने 5 बार औरंगजेब से माफी मांगी। मतलब फिर शिवाजी बड़े मुश्किल से महाराष्ट्र, भूतपूर्व जो राज्यपाल थे संघ के, वो प्रचारक है, उन्होंने जिस तरीके से महाराष्ट्र के समाज सुधारकों को लेकर शिवाजी से लेके ज्योतिबा सावित्रीबाई से लेकर तो फिर अंबेडकर तक इन नायकों के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणियां की, उनका जिस प्रकार से उन्होंने मजाक उड़ाया, उसमें एक और भर सुधांशु त्रिवेदी दिल्ली से आके उन्होंने खोज, ये कौन से किताब पढ़ते हैं हम नहीं जानते, इनके संशोधक कौन होते हैं हम नहीं जानते, कब शिवाजी महाराज औरंगजेब से 5 बार माफी मांगे। तीसरी टिप्पणी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने की, और वो क्या की कि गांधी जी के कहने पर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगे। मतलब क्या है इसमें? 2 मतलब है। एक, देवेंद्र फडणवीस ने वही बोले जो राहुल गांधी बोल रहे हैं। राहुल गांधी और कोई विवाद थोड़ी कर रहे हैं। राहुल गांधी सिर्फ एक ऐतिहासिक तथ्य जो है कि अंग्रेजों से माफी मांगे थे या नहीं सावरकर, तो माफी मांगे थे, उसकी पुष्टि मैं भी सावरकर की टोपी लगा के, जिस देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री ने जाहिर सभा में कहा कि सावरकर ने माफी मांगे, लेकिन गांधी जी के कहने पर। मतलब कि सावरकर को माफी मांगने के पीछे गांधी कारणीभूत है। मतलब जो सावरकर अंग्रेजों के लिए खतरा साबित हो रहे थे, क्योंकि उसी देवेंद्र फडणवीस ने अपनी भाषण में कहा कि अंग्रेजों ने अंडमान के सेलुलर जेल में सावरकर को छोड़कर बाकी सबके साथ उन्होंने बड़ा मेहमान नवाजी की, लेकिन अकेले सावरकर को यातनाएं अंग्रेजों ने दी, क्योंकि अंग्रेज जो है वो सिर्फ सावरकर से घबरा गए थे, अकेले सावरकर से घबरा गए थे, ये उन्होंने दलील दी। और जो सावरकर से अंग्रेज अने उस जमाने में दुनिया का सबसे ताकतवर अगर सत्ता कोई रही है दुनिया में तो अंग्रेज था। उतनी ताकतवर सत्ता
पूरे हिंदुस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन से, क्रांतिकारियों से नहीं घबरा रही थी, अकेले सावरकर से डर रही थी। ऐसे सर्वशक्तिमान सावरकर को गांधी जी ने कहा कि माफीनामा लिख दो और वो मान गए। इतिहास में इस प्रकार का कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि गांधी जी ने जो है सावरकर को एक प्रकार से कन्विंस किया। अगर थोड़े देर के लिए मान भी ले कि गांधी जी ने उनको बोला, तो सावरकर तो महान क्रांतिकारी थे, महान, जिससे पूरे अंग्रेज घबरा गए थे, तो गांधी जी की उन्होंने क्यों सुन लिया? इसमें एक प्रसंग है, जब भगत सिंह को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था, तो भगत सिंह के पिताजी जेल में आए थे और कहा कि भगत सिंह, तुम्हारी अभी बहुत उम्र है, बाहर आ सकते हो, अपनी गलती कबूल कर लो। तो भगत सिंह ने जो उत्तर दिया वो है आदर्श, वो है नौजवानों के लिए आदर्श कि मुझे शर्म आ रही है। और यहां मैं हूं सावरकर कहने वाले उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गांधी जी के कहने पे सावरकर ने माफीनामा लिखने के लिए तैयार हो गए। कल की मैं भी सावरकर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के स्वयंसेवकों ने एक तीर से दो निशाने साधे और तीसरा निशाना बेवजह साधने की कोशिश सुधांशु त्रिवेदी ने की। और एक तीर से क्या साधे उन्होंने? सावरकर के आड़ में उन्होंने गांधी को बदनाम करने का काम किया। सावरकर की आड़ में एक बार फिर अपना जो गांधी द्वेष है उन्होंने कल सार्वजनिक रूप से जो है व्यक्त किया। और उधर नितिन गडकरी ये कह रहे हैं कि घर घर ले जाने का मौका मिला। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि गडकरी जी, आप घर घर क्या लेके जाने वाले हैं? कि यही कि सावरकर ने माफी मांगे, खुद होके मांगे या गांधी जी के कहने पे मांगे, लेकिन सावरकर माफी मांगे अंग्रेजों से और अंग्रेजों से उन्होंने 60 रुपए पेंशन पाया। तो मैं भी सावरकर का ये जो पूरा फलसफा है, इस फलसफा में बीजेपी सावरकर की जो वैचारिक बैठक है, वो वैचारिक बैठक खुल के बोलना नहीं चाहती है। और वो वैचारिक बैठक ये है कि सावरकर ने ये सिद्धांत, दो राष्ट्र द्विराष्ट्र सिद्धांत, ये सावरकर ने उसको रचा जो अंग्रेज चाहते थे। वो ये कि हिंदू अलग देश में रहेंगे, मुसलमानों का देश अलग होगा। ये बात तो सावरकर ने कही ना। तो इसके लिए ना चाह के भी आरएसएस के स्वयंसेवक, चाहे उप मुख्यमंत्री हो या देश के मंत्री हो, वो सावरकर के आड़ में एक बार फिर गांधी जी को बदनाम करने के लिए वो घर घर जाने वाले हैं। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र के अंदर ये बात सही है कि सावरकर का पूरा जीवन चरित्र बड़ा विवादित भी है। उनकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी रही है। उन्होंने गाय को कभी मां नहीं माना, एक उपयुक्त जानवर माना। उन्होंने जात पात की बात नहीं करी। इन बातों को लेके नहीं जाएंगे घर घर। तो सावरकर उस सेल्यूलर जेल में अंग्रेजों ने जो 80,000
क्रांतिकारियों को, देश की आजादी के आंदोलन में जो लोग लगे, ऐसे तमाम देशभक्तों को अंग्रेजों ने अंडमान के जेल में डाला था। लेकिन उन 80,000 में अगर कोई एक कैदी जिन्होंने माफी मांगा, वो थे सिर्फ एकमात्र सावरकर थे। बाकी हजारों जो बंदी थे, किसी ने माफी नहीं मांगी। तो गडकरी जी, अगर आप ईमानदार हो सावरकर के बारे में, तो सावरकर के बारे में जब लोगों के घरों में जाओगे तो ये बताओ कि पूरे बंदियों में सिर्फ एकमात्र बंदी सावरकर माफी मांगकर जेल के बाहर आए और उन्होंने पेंशन लिया। अगर गडकरी जी घर घर में इतिहास लेके जाना है सावरकर का, तो कहो कि सावरकर विज्ञानवादी दृष्टिकोण के पक्षधर थे। घर घर अगर लेके जाना हो, ईमानदार हो अगर आप सावरकर के प्रति, तो कहो कि सावरकर जात पात को नहीं मानते थे। अगर आप ईमानदार हो सावरकर के प्रति, तो कहो कि सावरकर गाय को मां नहीं मानते थे, एक उपयुक्त पशु मात्र मानते थे। और आप ईमानदार हो सावरकर के प्रति, तो घर घर में जाके बताओ कि सावरकर ही थे जिन्होंने इस विचारधारा को गढ़ा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रहेंगे, इस देश में नहीं रह सकते हैं। क्या गडकरी जी आप इतनी ईमानदारी सावरकर के साथ बताएंगे? और जहां तक फडणवीस का सवाल है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि मैं भी सावरकर के नाम पे, कम से कम सावरकर के साथ तो खेलो मत। कहो से वो सावरकर, अरे राहुल गांधी ने खुल्लम खुल्ला बोला है, इतिहास इस बात का साक्षी है कि सावरकर ने माफी मांगी अंग्रेजों से। वो आपको पटे ना पटे अपनी जगह है, उनके क्या कारण थे, उनकी कोई रणनीति थी नहीं थी, कोई उससे सहमत हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस बात को सामने लाया है, जिसकी पुष्टि आपने भी की, लेकिन आपने अपनी पुष्टि के साथ गांधी को जो बदनाम करने का काम किया, इससे आपको बाज आना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।